good morning to all of you. Today we are going to discuss our new chapter, chapter number 2, Olympic Valley Education. Term 1, chapter number 2, Olympic Valley Education. Then here we will read what is the Olympic Valley Education, what is the Olympic, what is the ancient Olympic game, and what is the modern Olympic game, and many more things. So first we are going to discuss the Olympic. What is the Olympic movement or Olympic Valley Education? Olympic movement is a term which provides us with the understanding of development of Olympic games since they are beginning to the present. तो ओलंपिक मूवमेंट या फिर ओलंपिक का वैल्यू क्या होता है वो हम लोग यहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ओलंपिक गेम के डेवलपमेंट शुरुआत से अब तक के डेवलपमेंट का अध्ययन करना ही ओलंपिक मूवमेंट होता है या फिर ओलंपिक वैल्यू हम कह सकते हैं. तो वी कैन डिवाइड ओलंपिक वैल्यू एंड ओलंपिक गेम इनटू टू पार्ट. फर्स्ट इज द एनिशिएंट ओलंपिक गेम. तो एनिशिएंट ओलंपिक गेम क्या था, कैसे था, क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है. बिकॉज कि वी नो कि टर्म 1 will consist 35 marks. Sorry, term 1 will consist 35 marks. So 35 marks में 35 MCQ टाइप से क्वेश्चन आएंगे. The MCQ टाइप क्वेश्चन will come in term 1. तो टर्म 1 में MCQ टाइप से क्वेश्चन आएंगे. तो MCQ टाइप से जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग उस हिसाब से अपनी स्टडी को करेंगे ताकि हम लोग MCQ टाइप से क्वेश्चन जो भी आए उनको सही आंसर, उनका सही ऑप्शन चूज कर पाएँ. और टर्म 2 विल कंसिस्ट 35 मार्क्स. तो टर्म 2 जो 35 मार्क्स कंसिस्ट करेगा उसमें क्वेश्चन विल कम थ्योरेटिकल टाइप. तो क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप से क्वेश्चन आएंगे जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने सिलेबस का जो डिवाइडेशन किया है CBSE ने इस बार, उस प्रकार से हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं. तो पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द एनिशिएंट ओलंपिक गेम और मूवमेंट. तो फर्स्ट एनिशिएंट ओलंपिक गेम started in Olympia Valley in 776 BCE. So this is the important point, Olympia Valley and 776 BCE. तो 776 BCE and Olympia Valley ये दोनों इम्पॉर्टेंट है. ग्रीक में ये स्टार्ट हुआ था. तो ग्रीक में स्टार्ट हुआ था किस वैली में? ओलंपिया वैली में स्टार्ट हुआ था 776 BCE में. द गेम वर हेल्ड इन द ऑनर ऑफ गॉड जियस. ठीक है, तो गॉड जियस के ऑनर में ये गेम स्टार्ट हुआ. गॉड जियस के सम्मान में ये गेम स्टार्ट हुआ था. उसके बाद द कंपटीटर मस्ट बी ओनली द ग्रीक पीपल. द कंपटीटर, जो कंपटीटर होता है, जो भी प्रतिभागी होंगे वो ग्रीक के ही लोग होंगे, ग्रीक के ही पीपल होंगे. और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द एनिशिएंट गेम वाज स्टार्ट बाय द हेल्प ऑफ पीसेट्स एंड एलियंस. पीसेट्स एंड एलियंस के हेल्प से ये स्टार्ट हुआ था. द ओलंपिक गेम वाज स्टार्टेड बाय द हेल्प ऑफ पीसेट्स एंड एलियंस. ये दोनों दो व्यक्ति थे, पीसेंट्स एंड एलियंस. इनके दोनों के हेल्प से ये ओलंपिक गेम, एनिशिएंट ओलंपिक गेम स्टार्ट हुआ था. आपके जानकारी के लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है. एंड सेवेज, पनिश्ड एंड फीमेल पर्सन वर नॉट अलाउड टू द पार्टिसिपेट इन द एनिशिएंट ओलंपिक गेम. तो जो सेवेज, जो बचाए गए लोग थे, जो पनिश्ड लोग थे या फिर जो वुमेन थे, जो फीमेल थे, उनको यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए जो है अलाउ नहीं था, उनको पार्टिसिपेट नहीं करना था. उनके वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दिस गेम. तो जो प्राचीन ओलंपिक था, जो एनिशिएंट ओलंपिक था, वहाँ पे फीमेल पनिश पर्सन जो कि किसी सज़ा को काट रहे हैं या फिर जो बचाए गए लोग हैं उनको पार्टिसिपेट करना अलाउ नहीं था. एंड फीमेल को तो देखना भी नहीं अलाउ था. वुमेन कैन नॉट सी दी गेम बिकॉज कि उनको स्टेडियम के अंदर भी आना अलाउ नहीं था. बस एक जो मंदिर की पुजारी थी उसका नाम था डेमेतरा. ठीक है, जो डेमेतरा था, मंदिर की पुजारी थी, वो डेमेतरा नाम था, उसको स्टेडियम के
अंदर आ सकती थी, सिर्फ वही एक स्त्री थी जो कि इस गेम को देख सकती थी, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपको जानकारी के लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। इन 19 इन 19 सॉरी इन 319 एडी, ठीक है, 319 एडी, थियोडोरियस, ठीक है, थियोडोसियस द किंग ऑफ रोम स्टॉपेड द एनिशिएंट ओलंपिक गेम। 394 एडी में थियोडोसियस फर्स्ट, अगर ऐसा आता है कि थियोडोसियस सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, तो थियोडोसियस फर्स्ट ने इस गेम को स्टॉप किया था, एनिशिएंट ओलंपिक को उन्होंने स्टॉप कर दिया था। वुमेन कैन नॉट सी दिस गेम, वुमेन को देखना भी बैन था, वुमेन देख नहीं सकती थी, ना पार्टिसिपेट कर सकती थी। द कंपटीटर हैड टू स्टे इन ओलंपिया फॉर 1 month बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द गेम and it is necessary to take the training for 10 months for the participation in game. So it is very necessary to take training for at least 10 months, ठीक है। तो 10 मंथ के लिए आपको ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी होता था कि जो भी पार्टिसिपेंट हो वो गेम के स्टार्ट होने से पहले ओलंपिया में रुक के, ओलंपिया एक स्टेडियम का नाम था, ओलंपिया वैली में था ये, तो उस स्टेडियम में रुक के कम से कम एटलीस्ट 10 मंथ तक का ट्रेनिंग लिया हो गेम में पार्टिसिपेट करने से पहले, क्योंकि इसकी ओथ होती थी, इसकी शपथ होती थी। ये शपथ में जो है आपको कसम ओथ लेनी पड़ती थी कि आपने, हाँ, मैंने 10 मंथ तक की ट्रेनिंग ली थी। जो कि 10 मंथ की ट्रेनिंग लिए हैं वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड इफ़ द पर्सन विल नॉट अपोज यू, मीन्स कि जो पर्सन है, जो वहाँ के लोग हैं, नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल लोग, इफ़ दे विल नॉट अपोज यू, अगर वो आपका अपोज नहीं करेंगे तो यू कैन टेक पार्टिसिपेट, ठीक है, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट देने वाली बात है कि एनिशिएंट ओलंपिक में ये था कि अगर वहाँ के नॉर्मल लोग, नॉर्मल पर्सन, कोई भी आपका अपोज नहीं कर रहा है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अ क्राउन मेड ऑफ ओलिव लीफ दैट वाज गिवन टू द विनर, तो मेडल नहीं दिया जाता था उस समय एक क्राउन दिया जाता था, एक ताज दिया जाता था, ओलिव लीफ, जो जैतून की पत्तियों का बना होता था। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द क्राउन मेड बाई द ओलिव लीफ, जो जैतून की पत्तियों से बना होता था, वो विनर को दिया जाता था। पोएम वर आल्सो कंपोज्ड इन द फेज ऑफ विनर, जो पोएम था वो गाया जाता था, गीत जो है गाई जाती थी जो विनर हैं उनके लिए। तो वो जो विनर हैं उनके लिए जो गीत गाई जाती थी वो किसके द्वारा जो है गाई जाती थी, वो पिंडार होते थे, उनको बोला जाता था पिंडार। जो पोएम था वो पिंडार के द्वारा विजेता के फेज में, जो विनर थे उनके फेज में, उनके सम्मान में, उनके ऑनर में गाया जाता था। द स्टैच्यू ऑफ द विनर यूज टू मेक बाई द फिडियस, ठीक है। तो जो स्टैच्यू ऑफ विनर, जैसे कि जो जीतते थे, जो विजेता थे, जो है विनर थे, उनका स्टैच्यू बनाया जाता था, उनकी मूर्ति बनाई जाती थी, वो फिडियस के द्वारा बनाई जाती थी। किसके द्वारा बनाई जाती थी? फिडियस के द्वारा, स्टैच्यू फिडियस। एंड 10 मंथ कोचिंग वर गिवन बाई, जो 10 मंथ का कोचिंग था, जो मैंने अभी बात किया था कि जो पहले ही जो है 10 मंथ का कोचिंग था, आपको प्रतिभाग करने से पहले ओलंपिया में स्टे होना होगा, एंड यू शुड टेक मिनिमम एटलीस्ट 10 मंथ कोचिंग। तो जो आपको 10 मंथ का कोचिंग लेना चाहिए पहले, वो किसके द्वारा दी जाती थी? पेडो ट्राइब के द्वारा जो है 10 मंथ की कोचिंग दी जाती थी प्रतिभागियों को, प्रतिभाग लेने से पहले। दिस इज द कंपल्सरी फॉर ऑल पार्टिसिपेंट, ये सभी पार्टिसिपेंट के लिए कंपल्सरी था, ठीक है। नाउ कम टू द मॉडर्न ओलंपिक गेम। व्हाट इज द मॉडर्न ओलंपिक गेम? मॉडर्न ओलंपिक गेम में हम लोग आते हैं एंड देखते हैं व्हाट इज द मॉडर्न ओलंपिक गेम। मॉडर्न ओलंपिक गेम, एंड द फर्स्ट इज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम। हु वाज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम? मॉडर्न ओलंपिक गेम के जो फादर थे वो पियरे बेटिन डी कुबर्टिन, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं पियरे डी कुबर्टिन जो थे, वो जो है मॉडर्न ओलंपिक के फादर उनको माना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक पियरे डी कुबर्टिन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड इन 1896 द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम वर स्टार्ट इन एथेंस, ठीक है। तो 1896 में, सबसे पहले 1896 में फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम जो है
फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम वर स्टार्ट इन एथेंस। एथेंस कहाँ था? रोम में है, ठीक है। एथेंस जो है वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। ओनली 9 कंट्री पार्टिसिपेट इन फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम। पहली बार जब मॉडर्न ओलंपिक गेम हुआ था तो वहाँ पे 9 कंट्री, 9 देश ही पार्टिसिपेट किए थे। थ्री ओलंपिक्स कुड नॉट बी हेल्ड ड्यूरिंग द 2 वर्ल्ड वॉर। तो ड्यूरिंग द 2 वर्ल्ड वॉर ओनली 3 टाइम्स ओलंपिक कुड नॉट हैपन। 3 बार ओलंपिक नहीं हो सका वर्ल्ड वॉर के कारण। फर्स्ट इज 1916 में, उसके बाद फिर 1914 में, और उसके बाद फिर 1944 में। तो पहला जो हुआ था वो 1916 में नहीं हुआ था, 1914 में दूसरा वाला नहीं हुआ था, और तीसरी बार 1944 में। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया था। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको सुधार करते हैं। यहाँ पे सब सही है कि 3 बार नहीं हुआ था, बट यहाँ पे 1944 होगा, ठीक है। 1916 में नहीं हुआ था, 1940 में नहीं हुआ था, 1944 में नहीं हुआ था, जो है मॉडर्न ओलंपिक नहीं हुआ था। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि ओलंपिक गेम हेल्ड इन एवरी 4 ईयर पीरियड, ठीक है। जो 4 साल में, प्रत्येक 4 साल बाद ओलंपिक गेम होता है। और कितने दिन तक चलता है ये ओलंपिक गेम? ओलंपिक गेम गोज 16 डेज, ठीक है। 16 दिन तक ये चलता है। 16 दिन तक ओलंपिक गेम जो है चलता है। इसको याद रखना है कि 16 दिन तक चलता है, और हर 4 साल के बाद 1 साल जो है होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ओलंपिक सिंबल। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस इज ओलंपिक सिंबल। व्हाट इज द ओलंपिक सिंबल? ठीक, ओलंपिक सिंबल के बारे में हम लोग बात करते हैं कि क्या ओलंपिक सिंबल क्या है। इट comprises 5 interlinked ring or circle to represent the स्पोर्टिंग फ्रेंडशिप ऑफ ऑल पीपल, ठीक है। 5 जो इंटरलॉकिंग रिंग हैं या फिर सर्कल हैं, 5 इंटरलॉकिंग रिंग, इंटरलॉक रिंग और सर्कल, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? टू रिप्रेजेंटिंग द स्पोर्टिंग फ्रेंडशिप ऑफ ऑल पीपल। द रिंग आल्सो सिंबलाइज्ड 5 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। 5 कॉन्टिनेंट्स को सिंबलाइज करता है। 5 रिंग, 5 महाद्वीपों को जो है ये जो है इंडिकेट करता है, प्रदर्शित करता है, सिंबल है। द सीक्वेंस ऑफ द रिंग, द सीक्वेंस ऑफ द रिंग इज दिस: 3 रिंग अप एंड 2 रिंग डाउन। 3 रिंग ऊपर होते हैं और 2 रिंग जो है वो डाउन होते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो यहाँ पे देख लीजिए आप, एक मिनट, ये देखिए, हाँ, ये 3 रिंग जो है अप हो जाएंगे और 2 रिंग हमारा डाउन हो जाएगा। ऊपर 3 रहेंगे, नीचे 2 रहेंगे। अब उसके बाद सीक्वेंस ऑफ द रिंग, दो सीक्वेंस ऑफ द रिंग है। सीक्वेंस ऑफ द रिंग इज ब्लू मीन्स फर्स्ट रिंग ब्लू, ब्लू इंडिकेट यूरोप कॉन्टिनेंट्स। सेकेंड येलो, येलो इंडिकेट एशियन कॉन्टिनेंट्स या फिर एशिया कॉन्टिनेंट्स। 3 ब्लैक, ब्लैक इज इक्वल टू अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका महाद्वीप। 4th ग्रीन, ग्रीन इज इक्वल टू, ग्रीन इंडिकेट टू ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट्स। एंड रेड, रेड इज इक्वल टू अमेरिका, ठीक है। अमेरिका कॉन्टिनेंट को जो है सिंबलाइज करता है। तो ये आपको याद रखना है, बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विल कम लाइक दिस कि ब्लू रिंग इंडिकेट टू विच कॉन्टिनेंट्स, लाइक दिस। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये भी आपको सीक्वेंस और कौन सा रिंग किसको इंडिकेट करता है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज ओलंपिक मोटो। व्हाट इज द ओलंपिक मोटो? ओलंपिक मोटो इज सिटियस अल्टियस फोर्टियस, ठीक है। सिटियस अल्टियस फोर्टियस है ओलंपिक मोटो, जो कि कंसिस्ट किया गया है बाय 3 लैटिन वर्ड। सिटियस अल्टियस एंड फोर्टियस इज द लैटिन वर्ड, ठीक है। सिटियस अल्टियस एंड फोर्टियस इज द लैटिन वर्ड।
CTS is equal to, CTS means faster, LTS means higher and 4TS means stronger. ठीक है, so CTS, LTS, 4TS is the Olympic motto. This Olympic motto CTS, LTS and 4TS was given by the father Henry Didon. ठीक है, CTS, LTS, 4TS जो था गिवन बाय द फादर हेनरी डिडॉन. हेनरी डिडॉन ने जो है फादर हेनरी डिडॉन ने CTS, LTS और 4TS जो है मोटो को दिया और जो है ये 1924 में जो है ऑथराइज तरीके से इसको सिलेक्ट किया गया है इस CTS, LTS, 4TS को. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द ओलंपिक फ्लैग. ओलंपिक फ्लैग represented by the de Coubertin, means Pierre de Coubertin, the father of Olympic game. Pierre de Coubertin ने ओलंपिक फ्लैग को रिप्रेजेंट किया था इन 1914. ठीक है, 1914 में जो है रिप्रेजेंट किया था. इट हैज़ अ वाइट बैकग्राउंड एंड इन द सेंटर देयर आर 5 इंटरलॉक्ड रिंग. ठीक है, इट हैज़ अ वाइट बैकग्राउंड एंड इन द सेंटर 5 इंटरलॉकेड रिंग. तो 5 इंटरलॉकेड रिंग जो है वो सेंटर में होते हैं. वाइट कलर का रेशम का बना हुआ होता है ये जो है ओलंपिक फ्लैग. तो ओलंपिक फ्लैग 1914 में किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था, डिजाइन किया गया था? पियरे डे कुबर्टिन, द फादर ऑफ ओलंपिक गेम. ठीक है, द ओलंपिक फ्लैग. नेक्स्ट इज ओलंपिक. दिस इज द ओलंपिक फ्लैग एंड दिस इज द ओलंपिक फ्लैग. Olympic flag is a symbol used in the Olympic movement. It is a symbol of knowledge, life and happiness and peace. Olympic flag is the symbol of knowledge, life and happiness and peace. Knowledge, life and happiness and peace. ठीक है, ओलंपिक सिंबल. तो ओलंपिक जो है फ्लेम का जो सिंबल है वो क्या है? नॉलेज, लाइफ, हैप्पीनेस एंड पीस. इट इज़ अ सिंबल ऑफ नॉलेज, लाइफ एंड हैप्पीनेस एंड पीस. फ्लेम जो ज्वाला होती है, ओलंपिक में एक ज्वाला या फिर एक टार्च होती है, उसको जलाया जाता है स्टार्टिंग ऑफ द ओलंपिक गेम. एंड जब लास्ट दिन होता है, लास्ट टाइम पे होता है, तो जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, वो कर देते हैं, सॉरी, उसको जो है हम लोग बुझा दिया जाता है. हम लोग नहीं बुझाते हैं, सॉरी हम लोग नहीं बुझाते हैं. उस टार्च या ज्वाला को लास्ट दिन में ओलंपिक में जो है उसको बुझा दिया जाता है. दिस फ्लेम और टॉर्च इज लाइटेड और कैंडलेट इन ओलंपिक विलेज. ओलंपिक विलेज, व्हाट इज द ओलंपिक विलेज? जहाँ पे ओलंपिक हो रहा है वहाँ पे ओलंपिक विलेज बनाया जाता है. उस स्टेडियम को या फिर किसी स्टेडियम को ओलंपिक विलेज बनाया जाता है. वहाँ पे जो है ये टार्च या फिर ज्वाला जलाई जाती है. नाउ अडेज टार्च इज यूजिंग. ठीक है, तो टार्च चल रहा है, टार्च आजकल प्रयोग में चल रहा है, बिकॉज कि मॉडर्न टाइम आ गया है, तो फ्लेम नहीं, टार्च जो है जलाई जाती है. एंड इट इज कैरिंग बाय द रनर टू द प्लेस वेयर द ओलंपिक गेम आर गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज. जहाँ पे ओलंपिक गेम ऑर्गेनाइज होने वाला है, होने जा रहा है, वहाँ पे रनर के द्वारा ये लेके आया जाता है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट कीप बर्निंग एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग सेरेमनी. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मीन ड्यूरिंग द गेम्स. ठीक है, ड्यूरिंग दी 16 डेज तक लगातार गेम के दौरान यह जलता रहेगा और लास्ट में क्लोजिंग सेरेमनी में इसे बुझा दिया जाएगा. ठीक है, ओलंपिक फ्लेम फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1928 एडमिनिस्ट्रम ओलंपिक. ठीक है, तो ओलंपिक जो फ्लेम है वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1928 में एडमिनिस्ट्रम ओलंपिक में जो है ये यूज हुआ था. थोड़ा सा इसे आगे कर देते हैं. हाँ, उसके बाद ओलंपिक ओथ. ओलंपिक ओथ होता है जो ओलंपिक गेम शुरू होने से पहले ओथ लिया जाता है. ओलंपिक ओथ फर्स्ट स्टार्ट इन 1920 से ओलंपिक ओथ जो है स्टार्ट हो गया था. ओलंपिक ओथ जो है फर्स्ट जो है 1920 से स्टार्ट हो गया था. ओलंपिक आइडियाज़. ओलंपिक आइडियल्स. ठीक है, ओलंपिक आइडियल्स क्या होते हैं? द इम्पॉर्टेंट थिंग इन ओलंपिक इज नॉट टू विन बट
टू टेक पार्ट, ठीक है। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स इन ओलंपिक इज नॉट टू विन, ठीक है। आपको विजेता होना ही एक लक्ष्य नहीं है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट टू टेक पार्ट। इसी टाइप में एक मेरे मन में एक जो है विचार आ रहा है, क्योंकि एक बार बोला गया था कहीं पे, एक क्वार्टर लिखा हुआ था जिसे मैंने पढ़ा था कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू लिव इन हेवन, ठीक है। हेवन में आप मतलब स्वर्ग, हेवन माने स्वर्ग होता है, तो स्वर्ग में जो है जाना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मरने के बाद आप स्वर्ग में जाएं, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट हेवन बिफोर वी लीव, ठीक है। तो जाने से पहले, यहाँ पे छोड़ने से पहले, हमें छोड़ने से पहले आप क्रिएट करें उस जगह को, उस प्लेस को जो है स्वर्ग जैसा बना दें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि किसी भी गेम में किसी भी गेम को जीतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट उसके लिए जो है आपको स्ट्रगल करना, उसके लिए आपको पार्टिसिपेट करना और फेयर पे तरीके से स्पोर्ट्समैनशिप के साथ उसे खेलना, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट। दिस इज़ द ओलंपिक आइडियल्स, ठीक है, ओलंपिक का आदर्श है ये, ठीक है। नाउ ओलंपिक्स ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है ओलंपिक गेम के, जो है क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए। टू डेवलप द पर्सनालिटी, टू डेवलप द पर्सनालिटी, कैरेक्टर एंड सिटीजनशिप एमंग द नेशन, टू डेवलप द पर्सनालिटी, कैरेक्टर एंड सिटीजनशिप एमंग द नेशन, टू डेवलप द गुड हैबिट एमंग द स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन के बीच में गुड हैबिट को डेवलप करना, टू पे द अटेंशन टूवर्ड द फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कंपटीशन एमंग द कंट्रीज, सभी कंट्री, सभी देशों के बीच में जो है फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स को जो है बढ़ावा देना, अटेंशन, ध्यान आकर्षित करना फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के तरफ, सभी जो है नेशंस के बीच में, सभी कंट्रीज के बीच में। टू डेवलप इंटरनेशनल फेरेंटी, ठीक है, टू डेवलप द इंटरनेशनल फेरेंटी एंड पीस, ठीक है, पूरे इंटरनेशनल स्तर पे फेरेंटी और पीस को जो है, शांति को और फेरेंटी को जो है डेवलप करना, क्रिएट करना। नॉट टू हैव एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, नॉट टू हैव एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, तो कास्ट के बेस पे या धर्म के बेस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन ना करना, ये भी ओलंपिक के ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ओलंपिक वैल्यू ऑफ ओलंपिक, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओलंपिक, वैल्यू ऑफ ओलंपिक, सो देयर आर सम वैल्यू ऑफ ओलंपिक, फ्रेंडशिप, ठीक है, फ्रेंडशिप, सोलिडेटरी, ठीक है, सोलिडेरिटी, सॉरी, फ्रेंडशिप, सोलिडेटरी, फेयर प्ले, फ्री फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, फ्री फ्रॉम ड्रग्स, ठीक है। यही जो 5 हैं, 5 इज द वैल्यू ऑफ ओलंपिक। पहला फ्रेंडशिप, उसके बाद सॉलिडरिटी, ठीक है, सॉलिडरिटी, और उसके बाद फिर होता है फेयर प्ले, उसके बाद फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, उसके बाद होता है फ्री फ्रॉम ड्रग्स, उसके बाद होता है जो है ड्रग्स और जो है दवाइयों से बचे रहें, ठीक है, डोपिंग ना करें, ये जो है एक जो है ओलंपिक का वैल्यू है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन से कि IOC मीन्स इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इट इज द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ स्पोर्ट्स एट द इंटरनेशनल लेवल, ठीक है, जो हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ स्पोर्ट्स एट द इंटरनेशनल लेवल इज नोन एज IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो ये क्या होती है, ओलंपिक गेम को कंट्रोल करती है। इट वॉज क्रिएटेड बाई पियरे डे कुबर्टिन, ठीक है, फादर ऑफ ओलंपिक गेम जो थे पियरे डे कुबर्टिन, उन्हीं के द्वारा इसको क्रिएट किया गया, इसको बनाया गया, ठीक है। कब बनाया गया, 23 जून 1894, 23 जून 1894, और उसके बाद जो है 1896 में मॉडर्न ओलंपिक गेम स्टार्ट किए हैं। 23 जून 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन किया गया, इसको बनाया गया, इसको जो है कार्य में लाया गया, और 1896 में
जो है मॉडर्न ओलंपिक गेम स्टार्ट हुए थे। द हेडक्वार्टर ऑफ आईओसी इज लुसाने, स्विट्जरलैंड। सो दो व्हाट इज द वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईओसी? लुसाने, स्विट्जरलैंड। लुसाने इज द नेम ऑफ ए प्लेस जो कि स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद इट्स मेंबर कंसिस्ट 105 एक्टिव मेंबर, ठीक है। जो मेंबर होते हैं वो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, 105 एक्टिव मेंबर्स, 45 हॉनररी मेंबर, 1 ऑनर मेंबर जो यूनाइटेड स्टेट से होता है, 206 इंडिविजुअल नेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। 206 इंडिविजुअल नेशनल ओलंपिक कमेटी का मतलब ये होता है कि 206 जो है नेशनल माने सॉरी जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के नेशन हैं वहाँ से जो ओलंपिक कमेटी होती है, जैसे कि इंडिया की IOA है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो वो भी जुड़ा होता है। तो डिफरेंट देश के कंट्री से जो कमेटी होती है ओलंपिक की, हाईएस्ट बॉडी होती है स्पोर्ट्स की, वो यहाँ से जुड़ा होता है। तो अभी 206 देशों की जुड़ी हुई है। ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो मेंबर ऑफ द कमेटी, ये जो है ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि मेंबर ऑफ द आईओसी कमेटी, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो मेंबर होते हैं वो क्या क्या होते हैं? पहला, प्रेसिडेंट एक होता है जो कि करंट में थॉमस बच हैं। अभी करंट में जो प्रेसिडेंट हैं वो थॉमस बच हैं। वाइस प्रेसिडेंट इज 4, ठीक है। प्रेसिडेंट एक होता है आईओसी का, वाइस प्रेसिडेंट 4 होते हैं। उसके बाद 10 अदर मेंबर, ठीक है, 10 अदर मेंबर जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव बोर्ड, ठीक है। एक्सक्लूसिव बोर्ड में जो है 10 अदर मेंबर होते हैं। एक डायरेक्टर जनरल होता है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि आईओए का मतलब होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। आईओए और आईओसी, सी का मतलब होता है अगर सी लगा हुआ है तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हो जाएगी, अगर ए लगा हुआ है तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हो जाएगा। दिस इज द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। तो ये जो है हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी स्पोर्ट्स की है, इंडिया में होती है, ठीक है। आईओए वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1927 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। किसके द्वारा एस्टेब्लिश हुआ था? सर दोराबजी जमशेदजी टाटा एंड डॉक्टर नोहेरन, ठीक है। तो दोराबजी जमशेदजी टाटा और डॉक्टर नोहेरन द्वारा ये जो है एस्टेब्लिश किया गया था। बिकम द फर्स्ट फाउंडर, प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी। जो पहले प्रेसिडेंट थे इसके आईओए के वो सर दोराबजी टाटा थे, ठीक है। और जो पहले जो है सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी, वो डॉक्टर नरवण थे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो मेंबर होते हैं, जो एसोसिएशन के मेंबर होते हैं वो कितने कितने हो सकते हैं। पहला, एक प्रेसिडेंट एक होता है जो कि इस समय करंट में चल रहे हैं डॉक्टर नरेंद्र बत्रा जो है करंट में प्रेसिडेंट हैं किसके? आईओए के, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? 9, ठीक है, 9 वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। सेक्रेटरी जनरल कौन होगा? एक होते हैं, सेक्रेटरी जनरल एक होते हैं। पहले सबसे सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर नरवण थे। पहले सबसे प्रेसिडेंट सर दोराबजी टाटा थे, ठीक है। ट्रेजरर एक होते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी 6 होते हैं। हॉनररी एक होते हैं। एग्जीक्यूटिव मेंबर 10 होते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 जिसे हम लोग बोलते हैं ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, जो है टर्म 1 का चैप्टर नंबर 2 ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन बनेंगे। टर्म 1 वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि टर्म 1 विल कंसिस्ट 35 मार्क्स एंड 35 मार्क्स विल कम इन MCQ टाइप क्वेश्चन, ठीक है। 35 मार्क्स जो आएगा वो MCQ टाइप से क्वेश्चन में आएगा। एंड टर्म 2 विल कंसिस्ट 35 मार्क्स and it will come in the form of short type question and long type question। तो short type question और long type question में ये आएंगे टर्म 2 से। तो ये जो भी नोट्स हैं आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो धन्यवाद।
और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए। आने वाले समय में इस चैनल से आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी फिजिकल एजुकेशन की, और क्लास 11th एंड 12th का पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। थैंक यू सो मच।